सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर तशरीफ फरमा हुए। सादी सी चंगेरी, क्या है, आधी रोटी कहां से लाई? 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी खा ली। आधी खाने लगी, अब्बा तेरी भूख याद आ गई, टुकड़ा छोड़ दिया कि अब्बू नमाज के वक्त आएगा, अपनी बची रोटी खिलाऊंगी। पता नहीं मेरे बाप के कितने दिन हो गए घर में फाका है। नबूवत की आंखें बरसने लगी। बेटी का माथा चूम के फरमाया, तूने तो 3 दिन के बाद खाई, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने आज 4 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जिसने 4 दिन के फाके किए, उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे लोगों की जान ले रही है। उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे बैल का हक खा रही है। उस नबी की उम्मत रोटी के पीछे बीवी का हक मैर दबा रही है। उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर और मां को जुतियां मार रही है। पूरा पाकिस्तान फिरता हूं, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिलता। चलो आप ही मुझे जवाब दे दो, मेरी तशनगी, मेरी प्यास बुझा दो। अल्लाह अकबर। अनकरीब बैरून मुल्क में जाने वाला हूं, अल्लाह पहले भी कहीं ना कहीं दाएं बाएं फिरा देता है। मेरे से जाके पूछेंगे, इस्लाम का पैगाम लेके आया, बता तेरी इस्लाम की क्या निशानी है। मैं उसे नमाजें पढ़ के दिखाऊंगा। ओ लोगो, मैं उसे रोजे रख के दिखाऊंगा, मैं ज़कात दे के दिखाऊंगा। और नहीं मेरे अजीजों, ये तो इस्लाम के बुनियादी अरकान है, ना चाहते हुए इन्हें करना पड़ेगा, ये तेरे पे फर्ज है। अल्लाह अकबर। मैं उसे जुबान का मीठा बोल दिखाऊंगा, मैं उसे बतलाऊंगा। या जमीन ने जदादे नहीं देखी जाती, भाई का प्यार देखा जाता है। ओ लोगो, या माल नहीं देखा जाता, आमना के लाल का प्यार देखा जाता है। यहां तो भाई भाई का कातिल है। उठे देखो जी, जानवरों के हुकूक है, जानवरों का अस्पताल है, जानवरों के डॉक्टर है। अल्लाह अकबर। जानवरों का अस्पताल है, जानवरों का इलाज हो रहा है। खुदाए पाक की कसम है, जब इन्होंने मेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ी थी, जानवरों का इलाज कराने वाले जानवर थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब मेरे नबी की सीरत को पढ़ा, इंसान बन के कलमा नसीब नहीं हुआ। रब्बे अकबर की कसम है, उन्होंने सीरत सीखने के लिए पढ़ी, अपनाने के लिए नहीं पढ़ी। मुसलमानों, आज हमने कलमा पढ़ा, नबी की सीरत नहीं पढ़ी। यही वजह है, 2 हज करके आ गया, बच्चों के साथ उम्रा करके आ गया, कुरान सीधा पकड़ना नहीं आता, उल्टा खोल के बैठा हुआ है। ओ लोगों, अलहाज दरवाजे पे लिखा हुआ, कुरान की 10 सूरतें याद कोई नहीं। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, 25 साल हो गए मस्जिद में अजान देने वाले को वित्रों की आज तक दुआए कुनूत याद कोई नहीं। कह के देख लो, छेड़ के देख लो। क्या जाके दिखाए उनको कि हम क्या हैं। हातिम ताई की बेटी हजरत फसाना अदी बिन हातिम की बहन कैदों के आ गई। नबूवत वाली निगाह पड़ी, बेटी का क्या है, का कलमा पढ़ ले, का नहीं पढ़ती, अल्लाह तो तुझे इनाम देगा, 2 एजाज मेरी तरफ से। क्या है, का कलमा पढ़ ले, तुझे अपने घर में रखूंगा। फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहेगा। और कहा मैं नहीं मानती, मुझे घर छोड़ के आ। 3 दिन तक ऐसा होता रहा। चौथे दिन हुजूर ने फरमाया, जाओ इसे घर छोड़ के आओ। कौन जाएगा? जी मैं छोड़ के आऊंगा। इधर आ। जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, खबरदार निगाह उठा के इसकी जुट्टी की तरफ ना देखना। अगर इसके कपड़ों की तरफ निगाह उठ गई, मैं मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगली उठ जाएगी। साहबा की जमात हजरत फसाना को छोड़ने गई। जब अपने भाई के दरवाजे पर आई, साहबा को देख के कहने लगी, मैंने बड़े बड़े आंखों वाले देखे, लेकिन मैंने बड़े बड़े अंधे देखे, मैंने आज तक आंखों वाला अंधा कोई नहीं देखा है। किसकी निगाह तुम्हारे पर असर कर गई, किसके तरबियत याफ्ता हो,
जिसके सेरे जेरे साया बैठ के दीन की तालीम हासिल करते हो। अल्लाह अकबर, तुमने नजर उठा के मेरी तरफ देखा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, तुमने मेरे चाल चलन की तरफ नहीं देखा। बहन जी करके बात की। अदी बिन हातिम भाई आया, कलमा नहीं पड़ा था। साहबा की जमात को देख के कहने लगा, यहाँ क्या लेने आई है? इनके हाथों में पता नहीं कितनी रातें लुट के आई होगी। अपने भाई के मुंह पर हाथ रख तो कहने लगी, खबरदार इन्हें कुछ ना कहना। मेरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े इज्जतों वाले देखे, लेकिन इनसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं देखा। मेरे भाई, तेरी गैरत पे मुझे यकीन कोई नहीं जितना ईमान की गैरत पे इनकी मुझे यकीन आ गया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन्हें कहा, ठहरते सही, अंदर नहीं तेनू जान देना। क्या क्यों? इधर सहाबा खड़े हैं, इधर अदीहा खड़ा है, दरमियान में भाई को खड़ा कर लिया, बैल को खड़ा कर दिया। बता तो सही कहां होके आई, किसके पास से होके आई, ये तरबियत याफ्ता कहां से लेके आई? अल्लाह अकबर। उसको देखने के बाद तुझे अच्छा कौन लगा? अब्बा अच्छा लगा? कहने लगी, ना ना, उसे देखने के बाद मुझे बाप पर इतना प्यार नहीं आया जितना आमना के लाल पे प्यार आया है। अल्लाह अकबर। कहने लगी, अब बता करेगी क्या? तुझे दोनों में से इज्जत कहां बचती नजर आई? कहने लगे, अदी तूने बहुत नाजुक बात छोड़ दी, छेड़ दी बाप का मकाम अपनी जगह। मैं एक तरफ अपने बाप को खड़ा करती, दूसरी तरफ इनके यार को खड़ा करती। कभी बाप की निगाहों में देखती, कभी इसकी निगाह में देखती, फिर मैं फैसला करने पे मजबूर हो जाती। बाप की निगाह में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितना फातिमा के बाप की निगाह में मुझे गैरत नजर आई है। फिर मैं क्यों ना कहूं सलाम सहाबा? तुम भी कह दो, सलाम सहाबा, सलाम सहाबा। मैं नौकर, जोर से, मैं नौकर, हाथ खड़ा करके, मैं नौकर, मैं नौकर। इसी नौकरी को कब्र में ले जाना। खुदाए पाक की कसम, क़यामत के दिन देखना नौकरी से सरदारी मिल जाएगी। लोगों, नमाज भी हमारे पास है, टूटी फूटी जैसी कैसी, रोजा हज ज़कात सब कुछ पास है, लेकिन एहसास हमारे पास खत्म हो गया। पुत्र प्यो दा नहीं करदा, धी मां दी नहीं कर दी, भाई भाई का नहीं करता। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब मैंने कहा ज़मीन की खातिर भाई का हाथ भाई के गिरेबान में आ जाए, समझ लो क़यामत आ गई है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? बाप के मरने के बाद बहन भाई के दरवाजे पे खड़ी होकर रोने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब माँ बेवा होने के बाद बेटों की तरफ देखे, मुझे रोटी कौन खिलाएगा, और एक भी हामी भरने वाला ना हो, समझ लो क़यामत आ गई है।